नमस्कार, आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 की फ्रीक्वेंसी पर। आज हमारे विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर सुधीर नौटियाल। आप सहायक प्राध्यापक हैं संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और सर बताने वाले हमारे सभी श्रोताओं को कि संस्कृत जो कि सबसे प्राचीन भाषा है, उसमें आज के आधुनिक समाज में रोजगार के कौन कौन से अवसर हैं जो उपलब्ध है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ये रोचक जानकारी हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंचने वाली है। धन्यवाद सोनू भट्ट जी, आपने इस विशेष कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया जो संस्कृत में रोजगार के अवसर बताती है जी। जैसा कि कहा भी जाता है संस्कृत में कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य, चाहे वो मंद बुद्धि वाला है, वो भी करने में समर्थ नहीं होता है। तो ये तो एक प्राचीन भाषा है संस्कृत भाषा। तो हम बात करेंगे आज इसमें रोजगार के अवसर की। हम जब भी संस्कृत की चर्चा करते हैं तो सामान्यतः लोगों के मन में यह धारणा बन जाती है कि संस्कृत केवल मंदिरों अथवा कर्मकांडों अथवा विद्यालयों तक ही सीमित है। अनेक अभिभावकों और विद्यार्थी यह प्रश्न करते हैं कि संस्कृत पढ़ने के बाद रोजगार कहाँ मिलेगा। किंतु यदि हम वर्तमान परिस्थितियों का गंभीरता से अध्ययन करें तो स्पष्ट होगा कि संस्कृत आज केवल अतीत की भाषा नहीं बल्कि भविष्य की संभावना का भी एक महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। प्रिय श्रोताओं, संस्कृत विश्व की उन विरल भाषाओं में से एक है जिसमें हजारों वर्षों का ज्ञान विज्ञान सुरक्षित है। वेद, उपनिषद, दर्शन, आयुर्वेद, गणित, खगोल शास्त्र, नाट्य शास्त्र, अर्थशास्त्र और साहित्य का विशाल भंडार इसमें उपलब्ध है। इसीलिए संस्कृत का अध्ययन केवल भाषा सीखना नहीं है बल्कि ज्ञान की अनेक धाराओं तक पहुंच बनाना है। यदि रोजगार की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले शिक्षण और अकादमिक क्षेत्र का उल्लेख करना आवश्यक है, जैसे कि विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में संस्कृत अध्यापकों और प्राध्यापकों की नियमित आवश्यकता रहती है। आप जैसे देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय भाषाओं एवं भारतीय ज्ञान परंपरा को विशेष महत्व प्रदान किया है, जिससे संस्कृत शिक्षकों की मांग भविष्य में और भी बढ़ने की संभावना है। इससे अतिरिक्त अनुसंधान एवं शोध के क्षेत्र में भी व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। देश के विभिन्न विश्वविद्यालय, संस्कृत अकादमियां, शोध संस्थान और पांडुलिपि मिशन संस्कृत ग्रंथों के संपादन, अनुवाद और डिजिटलीकरण का कार्य कर रही है। ऐसे में संस्कृत के विद्यार्थी शोध सहायक, परियोजना अधिकारी, फेलो तथा शोधकर्ता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। प्रिय श्रोतागणों, आज डिजिटल युग में अनुवाद और कंटेंट निर्माण एक उभरता हुआ क्षेत्र है। संस्कृत ग्रंथों का हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवाद करने वाले विशेषज्ञों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अनेक प्रकाशन संस्थान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म तथा शैक्षणिक पोर्टल संस्कृत विषय वस्तु तैयार करने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से संस्कृत शिक्षण भी एक बड़ा रोजगार का क्षेत्र बन चुका है। ऑनलाइन कक्षाएं, यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट, डिजिटल पाठ्यक्रम और ई पुस्तकों के माध्यम से संस्कृत के विद्वान स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय शिक्षार्थी एवं श्रोताओं, संस्कृत का संबंध केवल भाषा से नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा से भी है। वर्तमान समय में भारतीय ज्ञान प्रणाली अर्थात इंडियन नॉलेज सिस्टम पर विशेष बल दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा विभिन्न विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित पाठ्यक्रम प्रारंभ कर चुके हैं। ऐसे में संस्कृत के विद्वानों के लिए विषय विशेषज्ञ, पाठ्यक्रम निर्माण, प्रशिक्षण और सलाहकार के रूप में रोजगार की नई संभावनाएं विकसित हो रही है। इसके अतिरिक्त आज पूरा विश्व योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष बल दे रहा है। इसमें संस्कृत का भी विशेष महत्व है क्योंकि जो योग सूत्र है, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, ये सभी क्या है संस्कृत में ही लिखे गए हैं। तो इसमें क्या है, संस्कृत जानने वाले जितने भी विशेषज्ञ हैं उनकी मांग भी और अत्यधिक बढ़ती जा रही है। आज हम देखते हैं वर्तमान युग में सबसे ज्यादा आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बात हो रही है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में भी संस्कृत के अनेक रोजगार हैं, जैसे कि कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक है। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक का आधार ही क्या है, संस्कृत की व्याकरण है। संस्कृत व्याकरण जो पाणिनि द्वारा रचित है, उसकी जो व्याकरण की जो वैज्ञानिकता है, जैसे उसमें कारक हो गया, समास हो गया, वो सारा क्या है एक व्यवस्थित रूप में है, जिसमें क्या है आप मशीनी अनुवाद, डिजिटल शब्दकोश निर्माण और भाषा तकनीकी के क्षेत्र में संस्कृत विशेषज्ञों की आवश्यकता अनुभव हो रही है। आज इस तकनीकी क्षेत्र में अनेक संस्थान ऐसे हैं जो भारतीय भाषाओं के डिजिटल संसाधन विकसित कर रहे हैं। तो संस्कृत जानने वालों के लिए भी यह एक रोजगार का विशेष अवसर है। इसी प्रकार हम देखते हैं
आजकल पर्यटन की अत्यधिक मांग हो रही है, तो इसमें भी संस्कृत को जो पढ़ने वाला है वो किस प्रकार से जा सकता है। जैसे भारत में अनेक मंदिर हैं जो पुराने समय से बने हुए हैं और बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो पुरातात्विक स्थल है और उसमें क्या है, बहुत सारी शिलालेख उपलब्ध हैं। तो उसमें भी जो संस्कृत पढ़ने वाला जो छात्र होगा वो उस सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए संस्कृत के विद्यार्थी उसमें गाइड का काम कर सकते हैं, उस संग्रहालय में विशेषज्ञ का काम कर सकते हैं तथा अभिलेख के साथ उस विरासत को संभाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से संस्कृत पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं इस ओर भी अपना रोजगार देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत के विद्यार्थी जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में जा सकते हैं, रेडियो के क्षेत्र में जा सकते हैं। आजकल दूरदर्शन हो गया अथवा आकाशवाणी हो गया, वो भी क्या है, संस्कृत भाषा को विशेष बल दे रही है। उसमें भी जैसे दूरदर्शन में समाचार वाचन का हो गया, एडिटर संपादन का हो गया, इत्यादि कार्यों को भी कर सकता है। अब हम यदि स्वरोजगार से संस्कृत को देखें तो स्वरोजगार में भी संस्कृत के अनेक अवसर हैं। जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी स्वरोजगार उपलब्ध कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आजकल क्या है, ज्योतिष जैसे वास्तु हो गया, ज्योतिष हो गया, पुरोहित्य कार्य हो गया और कथावाचक हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, इन सभी क्षेत्रों में भी सारे संस्कृत पढ़ने वाले जो शिक्षार्थी हैं वो क्या है, इन क्षेत्रों में अपना स्वरोजगार भी देख सकते हैं। हम बात करते हैं जो सबसे कठिन जो परीक्षा है वो है प्रशासनिक अधिकारी IAS। तो अभी तक देखा जा रहा है विगत कुछ वर्षों से कि जो संस्कृत जिसने एक विषय के माध्यम से चुना हुआ है, प्रशासनिक क्षेत्र में भी वो अच्छा स्कोर उसमें ला सकता है। प्रशासनिक सेवाओं में भी एक विषय संस्कृत के रूप में चुनकर भी वह प्रशासनिक सेवा IAS PCS जैसे पदों पर भी अपने रोजगार को तलाश सकता है। प्रिय श्रोताओं, आज भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु अनेक योजनाएं संचालित कर रही है, जिसमें संस्कृत विश्वविद्यालय, अकादमियों और शोध संस्थाओं तथा विभिन्न परियोजनाओं में समय समय पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते रहते हैं। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव से भारतीय भाषाओं के अध्ययन और अध्यापन का दायरा निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अतः यह कहना उचित होगा कि संस्कृत में रोजगार की कमी नहीं, बहुत सारे अत्यधिक क्षेत्र हैं, बल्कि आवश्यकता है तो सही दिशा की, आधुनिक कौशल की और सकारात्मक दृष्टिकोण की। यदि संस्कृत के साथ आप कंप्यूटर, अनुवाद, संचार कौशल और डिजिटल मीडिया और शोध दक्षताओं को जोड़ा जाए तो यह क्षेत्र युवाओं के लिए अत्यंत उज्जवल भविष्य प्रदान करने वाला है। अंत में मैं महाकवि भर्तृहरि की इस भाव को स्मरण करना चाहता हूँ, जिसमें वो कहते हैं, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रक्षन्न गुप्तम धन। अर्थात विद्या मनुष्य का ऐसा गुप्त धन है जिसको कोई भी चुरा नहीं सकता। तो यदि आप संस्कृत पढ़ भी लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि संस्कृत में रोजगार, उसके साथ भी आप क्या है, अनेक चीजों को जान सकते हैं, हमारी परंपराओं को जान सकते हैं, हमारे ज्ञान को जान सकते हैं। अनेक लोग ऐसे भी हैं पूरा अपना सेवा समाप्त करने के बाद भी संस्कृत को जानते हैं क्योंकि रुचि रखते हैं कि उसमें उनको ज्ञान प्राप्त हो सके। तो संस्कृत उस विद्या की आधारशिला है जिसने भारत की संस्कृति, सभ्यता और ज्ञान परंपरा को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखा। इसी के साथ मैं सभी से आग्रह करूंगा, आइए हम संस्कृत को केवल अतीत की भाषा न माने बल्कि भविष्य के निर्माण की भाषा के रूप में देखें। जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम भी करना चाहेंगे डॉक्टर सुधीर नौटियाल कि आप स्टूडियो में आए, इस प्रोग्राम में शामिल हुए और आपने बताया कि संस्कृत भाषा में अपार संभावनाएं हैं रोजगारों की, और उसमें आपने प्रकाश डाला। और संस्कृत के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थी, शोधार्थी हमें इस समय सुन रहे होंगे, उनके लिए ये जो कार्यक्रम है बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, आपने इस कार्यक्रम में मुझे आज आमंत्रित किया और सभी हमारे जितने भी शिक्षार्थी हैं वो जान पाएंगे कि संस्कृत में रोजगार के अनेक अवसर भी उपलब्ध हैं। तो सभी श्रोताओं को हम कहना चाहेंगे कि आप इसी तरह से जुड़े रहें और सुनते रहिए हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो, जो कि पहुंचता है आप तक 91.2 की फ्रीक्वेंसी पर। नमस्कार।